बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था, शांत, हरा भरा। लेकिन उस गांव के कोने में एक ऐसा घर था जहां हमेशा सन्नाटा रहता था। उस घर में रहता था एक युवक। नाम था रुद्रेश। माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। धन दौलत नहीं, सहारा नहीं, बस एक टूटा हुआ मन और ढेर सारा दर्द। गांव वाले कहते, इस लड़के के नसीब में सुख लिखा ही नहीं। लेकिन किसी को नहीं पता था कि भगवान शिव उसकी परीक्षा ले रहे हैं। एक दिन रुद्रेश जंगल में लकड़ी काटने गया। रास्ते में उसे एक बूढ़ा साधु मिला। साधु ने कहा, बेटा, क्या तू जानता है कि दुख का अंत कैसे होता है? रुद्रेश बोला, अगर जानता होता तो आज यूं टूटा हुआ ना होता। साधु मुस्कुराया और बोला, सोमवार, शिव का दिन। इस दिन का व्रत तुझे वो देगा जो तुझे खोया हुआ लगता है। इतना कहकर साधु गायब हो गया और रुद्रेश सोच में पड़ गया, क्या सच में एक दिन मेरी जिंदगी बदल सकता है? अगला सोमवार आया। रुद्रेश ने पहली बार व्रत रखा। न भूख की परवाह न प्यास की, सिर्फ मन में एक ही बात, हे भोलेनाथ, अगर सच में आप हो तो मुझे टूटा हुआ मत रहने देना। वो मंदिर गया, शिवलिंग पर जल चढ़ाया, बेलपत्र रखा और धीरे से बोला, मुझे धन नहीं चाहिए, बस इतना दे दो कि मैं खुद से नफरत करना छोड़ दूं। लेकिन कुछ नहीं बदला, ना उस दिन ना अगले दिन। गांव वाले हंसने लगे, देखा, सोमवार भी इसका कुछ नहीं कर पाया। रुद्रेश का मन टूटा, लेकिन उसे साधु की बात याद आई, विश्वास एक दिन में फल नहीं देता। उसने ठान लिया, मैं हर सोमवार व्रत रखूंगा जब तक सांस है। हफ्ते बीतते गए, महीने निकल गए। रुद्रेश का शरीर कमजोर होने लगा। लोग बोले, मर जाएगा ये ऐसे ही। एक दिन काम करते समय वो गिर पड़ा। आंख खुली तो खुद को मंदिर में पाया। एक औरत उसकी सेवा कर रही थी। उसने कहा, मैं यहां की पुजारिन हूं, तुम बेहोश होके गिर पड़े थे। रुद्रेश बोला, शायद भगवान भी नहीं चाहते कि मैं जिंदा रहूं। वो औरत बोली, अगर भगवान नहीं चाहते तो तू आज सांस भी नहीं ले रहा होता। ये शब्द उसके दिल में उतर गए। उसने फिर मन से कहा, भोलेनाथ, अगर मेरी तकलीफ आपकी परीक्षा है तो मैं भागूंगा नहीं। एक सोमवार को रुद्रेश मंदिर गया। आज उसका मन बहुत भारी था। उसने शिवलिंग से सिर लगाकर कहा, आज आखिरी बार पूछ रहा हूं, क्या मेरा भी कोई भविष्य है? उसी रात उसे सपना आया। सपने में वही साधु फिर आया। साधु बोला, तू मांगता बहुत कम है लेकिन सहता बहुत ज्यादा है। कल सुबह नदी किनारे जाना, वहां तुझे तेरी परीक्षा का फल मिलेगा। सुबह होते ही रुद्रेश नदी गया। वहां एक नाव पलटी हुई थी और एक बच्चा रो रहा था। रुद्रेश ने बिना सोचे कूदकर बच्चे को बचाया। कुछ देर बाद पता चला वो बच्चा गांव के सबसे अमीर आदमी का बेटा था। अमीर आदमी बोला, आज तूने मेरी दुनिया बचाई है, बोल क्या चाहिए? रुद्रेश बोला, मुझे काम चाहिए, भीख नहीं। यहीं से उसकी जिंदगी बदलने लगी। उसे काम मिला, इज्जत मिली, लोगों की नजर बदली। लेकिन रुद्रेश ने व्रत नहीं छोड़ा। हर सोमवार वही मंदिर, वही जल, वही प्रार्थना। एक दिन वही पुजारिन बोली, तुम्हारी आंखों में अब दर्द नहीं, शांति है। रुद्रेश मुस्कुराया और बोला, क्योंकि अब मैं खुद से नाराज नहीं हूं। धीरे धीरे उसकी जिंदगी संवर गई। एक साल बाद उसी मंदिर में बड़ा आयोजन हुआ। रुद्रेश ने दान दिया, चुपचाप। तभी उसे फिर सपना आया। सपने में शिव बोले, तूने मुझसे कुछ नहीं मांगा, इसलिए मैंने तुझे वो दिया जो तू खुद भी नहीं जानता था, आत्मसम्मान। रुद्रेश की आंखों से आंसू निकल आए। रुद्रेश अब अमीर नहीं लेकिन खुश है। वो कहता है, सोमवार ने मेरी किस्मत नहीं बदली, मेरी सोच बदली। सीख, भगवान देर करते हैं, इनकार नहीं। सच्चा व्रत पेट का नहीं, मन का होता है। जो खुद को नहीं छोड़ता उसे भगवान भी नहीं छोड़ते। अगर आपकी जिंदगी में भी अंधेरा है तो एक दीपक जलाइए, विश्वास का। सोमवार सिर्फ दिन नहीं, उम्मीद है। भोलेनाथ सबको वो दें जो उन्हें सच में चाहिए। शांति। हर हर महादेव।